ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल पैटर्न. ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न. एंड जो टॉपिक का नेम है वो है डार्क क्लाउड कवर. ठीक है, प्रीवियस हमने जो टॉपिक कवर अप किया था वो था पियर्सिंग लाइन. आज जो था वो है डार्क क्लाउड कवर. सेम है. द डार्क क्लाउड कवर इज कंसिस्टिंग ऑफ अगेन टू कैंडलस्टिक्स. इसमें भी दो कैंडलस्टिक की हमको जरूरत पड़ती है. द फर्स्ट वन शुड रिप्रेजेंट गुड स्ट्रॉन्ग अप कैंडल विद अ स्मॉल शेडोज इवन विदाउट देम. एज यूजुअल कि अगर शेडोज हो नहीं भी हो तो चलेगा. ठीक है, बट जो कैंडलस्टिक की रियल बॉडी है वो लंबी होनी चाहिए. दैट शुड बी लॉन्ग. वो लंबी होनी चाहिए आकार में, वो उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा होनी चाहिए. इवन विदाउट देम there should be just a strong up candle with obvious price increasing price action. जितनी ज्यादा रियल बॉडी की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा जो प्राइस एक्शन का जो रिवर्सल पॉइंट है या फिर मार्केट का जो वॉलिटिलिटी मोमेंटम है वो उससे पता चलता है. ठीक है, जितनी बड़ी आपकी कैंडलस्टिक की रियल बॉडी होती है, इनफैक्ट वॉल्यूम उससे पता चलता है. ठीक है, कि प्राइस अब किस हद तक इंक्रीज हो सकता है या फिर अभी वो कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा या फिर अभी रिवर्स होने वाला है. ठीक है, ड्यू टू मार्केट अपसाइड मोमेंटम द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द ब्लैक कैंडल ओपन अबव द हाई ऑफ द व्हाइट कैंडलस्टिक. But then the bearish pressure totally overcomes the bullish and then neglects all the bulls works to push price higher. Means जो हमारा price piercing line था वो that is for the buy one, वो buying के लिए था. एंड अब जो डार्क क्लाउड पैटर्न है वो हमारा ऑब्वियस सी बात है सेल के लिए है, क्योंकि यहां से आप लोग देख सकते हैं कि बट बट देन द बियरिश प्रेशर टोटली ओवरकम्स द बुलिश मूव. मतलब बियरिश प्रेशर हावी करता है बुलिश मूव को खत्म करने के लिए. एंड निग्लेक्ट्स ऑल द बुल्स वर्क्स टू पुश द प्राइस हायर, कि प्राइस ऊपर ना जाए और उसको रिवर्स करे, तो तभी डार्क क्लाउड की अपीयरेंस होती है. ब्लैक कैंडल स्टिक शुड बी बिलो द मिडल ऑफ द व्हाइट कैंडल स्टिक. एग्जैक्टली जो ब्लैक कैंडल स्टिक है वो उसके मिडल से अपीयर होनी चाहिए. जैसे पियर्सिंग पैटर्न में जो सेल की कैंडल स्टिक थी, ठीक है, तो बाइंग की कैंडल स्टिक क्या हो रही थी, उसके मिडल से अपीयर हो रही थी. यहाँ पे जो सेल की कैंडल स्टिक है वो उसके मिडल से अपीयर होगी. ठीक है, ये पियर्सिंग पैटर्न या फिर डार्क क्लाउड पैटर्न का सबसे मेन अहम पार्ट है कि उसके मिडल से जो सेकेंड कैंडल स्टिक है वो उसके मिडल से ओपन होनी शुरू हो. स्टार्ट मीन्स जो फॉर्मेशन है वो उसके मिडल से ओपन होना. It's very important. The open price of the black candle should be above the high of the white candle as on the picture में जैसे कि मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाली हूँ. This is the bearish reversal pattern and usually it appears after a some upside moves. Means market जब थोड़े से upside moves ले लेता है उसके बाद ये पैटर्न अपीयर होता है. मीन्स जो मार्केट है वो कॉन्टिन्यूसली अपसाइड पैटर्न लेते जा रहा है या फिर जब मार्केट का अपसाइड मूव खत्म होने वाला है तब ये वाले पैटर्न्स अराइज होते हैं काफी बार ऑन द रेजिस्टेंस लेवल. ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे अपीयर होंगे तभी तो. जैसे फॉर एग्जांपल पियर्सिंग पैटर्न में क्या हो रहा था, मार्केट के सपोर्ट में अपीयर हो रहे थे या फिर जितने भी बाइंग के कैंडल स्टिक्स है वो मार्केट के सपोर्ट पे अराइज होते हैं, तब जाके हमको एक प्रॉपर बाइंग का सिग्नल मिलता है. बिकॉज आपको एक ट्रेड लेने के लिए, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एक ट्रेड लेने के लिए आपको एटलीस्ट 5 रीजंस की जरूरत होती है. अब चाहे वो इंडिकेटर कर लीजिए, प्राइस पैटर्न कर लीजिए, ट्रेंड कर लीजिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कर लीजिए. ठीक है, सो एटलीस्ट यू नीड 5 रीजंस टू टेक अ ट्रेड. आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उससे पहले आप लोगों को 5 रीजंस की जरूरत होती है. ठीक है, this is a bearish reversal pattern and usually appears after some upside moves on the top and under the resistance level. It gives us early notification that market has reached some resistance and could bounce to the downside or even reverse the long term. मीन्स मार्केट एक रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी है एंड अब वहां से शायद से रिवर्सल की साइड पे बाउंस हो सकता है मार्केट. ठीक है, मार्केट अब दूसरे डायरेक्शन में बाउंस ऑफ हो सकता है लॉन्गर टर्म के लिए. ये जो रिवर्सल है ये कोई छोटा मोटा रिवर्सल नहीं होता है. मार्केट काफी लॉन्गर पीरियड तक रिवर्स करती है. इसमें मतलब रिवर्स अगर होती है तो वो चेंज काफी लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है.
both candlesticks should have a fairly large bodies and the shadows are usually small and non-existent. मीन्स जो बोथ कैंडलस्टिक्स की जो बॉडीज होती है, रियल बॉडीज होती हैं, दैट शुड बी फेयरली लार्ज वन, वो बड़ी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि वो उन दोनों का जो कैंडलस्टिक का जो साइज है वो इवेंचुअली काफी बड़ा हो, नॉट लाइक हैमर, नॉट लाइक इन्वर्टेड हैमर, नॉट लाइक डोजी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वी वांट अ सर्टेन माराबूजोस टू फॉर्म अ डार्क क्लाउड पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न या फिर डार्क क्लाउड पैटर्न को फॉर्म होने के लिए आपको स्पेशली एक रियल बॉडी, स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी की जरूरत होती है, किसमें दोनों ही कैंडलस्टिक्स में जरूरत होती है। इनगल्फिंग में जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे इट इज मैंडेटरी और ये कंपलसरी होता है। अगर वो आपको छोटी कैंडलस्टिक्स दिखे कहीं पर भी, तो मतलब वो डार्क क्लाउड पैटर्न नहीं है, वो आपको फिर से लूप में डाल रहा है मार्केट, ठीक है। The black candlestick must open above the close and close below the midpoint of the white candlestick's body. A close above the midpoint might qualify as a reversal but would not be considered as a bearish. ठीक है। सो अब आइए एक बार पिक्चर्स में देख लेते हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में। यस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ डार्क क्लाउड पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक पोजीशन तक ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक अपसाइड मूव लिया और यहाँ पे मार्केट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ये मार्केट का टॉप है। मार्केट के जितने भी टॉप होते हैं, मार्केट के जितने भी हायर हाइज होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, कि मार्केट एक लेवल पे जाके रेजिस्ट कर चुका है।